लाइव इंडिया 24 चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी बलिदान का भाग 2। गिरधारी उदास और निराश होकर घर आया। 100 रुपये का प्रबंध उसके काबू के बाहर था। सोचने लगा, अगर दोनों बैल बेच दूं तो खेत ही लेकर क्या करूंगा, घर बेचूं तो यहाँ लेने वाला ही कौन है, और फिर बाप दादों का नाम डूबता है। 4-5 पेड़ हैं, लेकिन उन्हें बेचकर 25 रुपये या 30 रुपये से अधिक ना मिलेंगे। उधार लूं तो कौन देता है। अभी बनिए के 50 रुपये सिर पर चढ़े हैं, वह एक पैसा भी न देगा। घर के गहने भी तो नहीं हैं, नहीं उन्हीं को बेचता। ले देकर एक हंसली बनवाई थी, वह भी बनिए के घर पड़ी हुई है। साल भर हो गया, छुड़ाने की नौबत नहीं आई। गिरधारी और उसकी स्त्री सुभागी दोनों ही इसी चिंता में पड़े रहते, लेकिन कोई उपाय न सूझता। गिरधारी को खाना पीना अच्छा न लगता, रात को नींद न आती। खेतों के किनारे का ध्यान आते ही उसके हृदय में हूक सी उठने लगती। हाय, वह भूमि जिसे हमने वर्षों जोता, जिसे एक खाद से पाटा, जिसमें मेड़े रखी, जिसकी मेड़े बनाई, उनका मजा अब दूसरा उठावेगा। ये खेत गिरधारी के जीवन के अंश हो गए थे। उनकी एक एक अंगुल भूमि उसके रक्त से रंगी हुई थी। उनका एक एक परमाणु उसके पसीने से तर हो गया था। उसके नाम उसकी जिह्वा पर उसी तरह आते थे जिस तरह अपने तीनों बच्चों को कोई 24 था, कोई 22 था, कोई नाले वाला, कोई तलैया वाला। इन नामों के स्मरण होते ही खेतों का चित्र उसकी आंखों के सामने खिंच जाता था। वह इन खेतों की चर्चा इस तरह करता मानो वे सजीव हैं, मानो उसके भले बुरे के साथी हैं। उसके जीवन की सारी आशाएं, सारी इच्छाएं, सारे मंसूबे, सारे मन की मिठाइयाँ, सारे हवाई किले उन्हीं खेतों पर अविलंबित थे। इसके बिना वह जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकता था, और वे ही अब हाथ से निकलते जाते हैं। वह घबराकर घर से निकल जाता और घंटों उन्हीं खेतों की मेड़ों पर बैठा हुआ रोता, मानो उससे विदा हो रहा हो। इस तरह एक सप्ताह बीत गया और गिरधारी रुपए का कोई बंदोबस्त न कर सका। 8वें दिन उसे मालूम हुआ कि कालिका दीन ने 100 रुपये नजराने देकर 10 रुपये बीघे पर खेत ले लिया। गिरधारी ने एक ठंडी सांस ली। एक क्षण बाद वह अपने दादा का नाम लेकर बिलख बिलख कर रोने लगा। उस दिन घर में चूल्हा नहीं जला। ऐसा मालूम होता था मानो हर खू आज ही मरा। लेकिन सुभागियों चुपचाप बैठने वाली स्त्री ना थी। वह क्रोध से भरी हुई कालिका दीन के घर गई और उसकी स्त्री को खूब लथेड़ा। कल का बानी आज का सेठ खेत जोतने चले हैं, देखें कौन मेरे खेत में हल ले जाता है। अपना और उसका लहू एक कर दूं। पड़ोसियों ने हाँ उसका साथ लिया। सब तो है, आपस में यह चढ़ा उतरी नहीं करनी चाहिए। नारायण ने धन लिया तो क्या गरीबों को कुचलते फिरेंगे। सुभागी ने समझाया। मैंने मैदान मार लिया। उसका चित्त शांत हो गया, किंतु वही वायु जो पानी में लहरें पैदा करती है, वृक्षों को जड़ से उखाड़ डालती है। सुभागी तो पड़ोसियों की पंचायत में अपने दुखड़े रोती और कालिका दीन की स्त्री से छेड़ लड़ती। उधर गिरधारी अपने द्वार पर बैठा हुआ सोचता, अब मेरा क्या हाल होगा, अब यह जीवन कैसे कटेगा, ये लड़के किसके द्वार पर जाएंगे। मजदूरी का विचार करते ही उसका हृदय व्याकुल हो उठता। उतने दिनों तक स्वाधीनता और सम्मान का सुख भोगने के बाद अधम चाकरी की शरण लेने के बदले वह मर जाना अच्छा समझता था। वह अब तक गृहस्थ था। उसकी गणना गांव के भले आदमियों में थी। उसे गांव के मामले में बोलने का अधिकार था। उसके घर में धन न था पर मान था। नाई, बढ़ई, कुम्हार, पुरोहित, भाट, चौकीदार, ये सब उसका मुँह ताकते थे। अब यह मर्यादा कहाँ। अब कौन उसकी बात पूछेगा, कौन उसके द्वार पर आवेगा। अब उसे किसी के बारे में बैठने का, किसी के बीच में बोलने का हक नहीं था।
अब उसे पेट के लिए दूसरों की गुलामी करनी पड़ेगी। अब पहर रात रहे कौन बैलों की नांद में लगावेगा। वह दिन अब कहाँ जब गीत गा गा कर हल चलाता था, अपने लहलहाते हुए खेतों को देखकर फूलना समाता था। खलिहान में अनाज का ढेर सामने रखे अपने को राजा समझता था। अब अनाज के टोकरे भर भर कर कौन लावेगा। अब खत्ते कहाँ, बखार कहाँ, यही सोचते सोचते गिरधारी की आंखों से आंसू की झड़ी लग जाती थी। गांव के दो चार सज्जन जो कालिका दीन से जलते थे, कभी कभी गिरधारी को तसल्ली देने आया करते थे, पर वह उनसे भी खुलकर ना बोलता। उसे मालूम होता था कि मैं सबकी नज़र में गिर गया हूँ। अब कोई समझता कि तुमने क्रियाकर्म में व्यर्थ इतने रुपए उड़ा दिए तो उसे बहुत दुख होता। वह अपने उस काम पर जरा भी ना पछताता था। मेरे भाग्य में जो लिखा है वह होगा, पर दादा के ऋण से ऊरण हो गया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 4 बार खिलाकर खाया, क्या मरने के पीछे उन्हें पिंडे पानी को तरसाता। इस प्रकार 3 मास बीत गए और आषाढ़ आ पहुँचा। आकाश में घटाएं आई, पानी गिरा, किसान हल जुए ठीक करने लगे, बड़े हलों की मरम्मत करने लगा। गिरधारी पागल की तरह कभी घर के भीतर जाता, कभी बाहर आता, अपने हलों को निकाल निकाल देखता। उसकी मुट्ठियाँ टूट गई हैं, उसकी फाल ढीली हो गई है, जुए में सैला नहीं है। यह देखते देखते वह क्षण अपने को भूल गया। दौड़ा हुआ बड़े की यहाँ गया और बोला, रज्जू मेरे हल भी बिगड़े हुए हैं, चलो बना दो। और रज्जू ने उसकी ओर करुणा भाव से देखा और अपना काम करने लगा। गिरधारी को होश आ गया, नींद से चौंक पड़ा, गिलानी से उसका सिर झुक गया, आंखें भर आईं, चुपचाप घर चला आया। गांव के चारों ओर हलचल मची हुई थी। कोई सन के बीज खोजता फिरता था, कोई जमींदार के चौपाल से धान के बीज लिए आता था। कहीं सलाह होती थी किसी खेत में क्या बोना है, कहीं चर्चा होती थी कि पानी बहुत बरस गया, 2-4 दिन ठहर कर बोनी करिए। गिरधारी ये बातें सुनता और जलहीन मछली की तरह तड़प जाता था। एक दिन संध्या समय गिरधारी खड़ा अपने बैलों को खुजला रहा था कि मंगल से आए और इधर उधर की बातें करके बोले, गोई को बांधकर कब तक खिलाओगे, निकाल क्यों नहीं देते। गिरधारी ने मलिन भाव से कहा, हाँ गोई ग्राहक आवे तो निकाल दो। मंगल सिंह ने कहा, एक ग्राहक तो हम ही हैं, हम ही को दे दो। गिरधारी अभी कुछ उत्तर न देने पाया था कि तुलसी बनिया आया और गरज कर बोला, गिरधर तुमने रुपए देने हैं कि नहीं, वैसा कहो, 3 महीने से हीला हवाला करते चले आते हो, अब कौन खेती करते हो कि तुम्हारी फसल को अंगूरे बैठे रहें। गिरधारी ने दीनता से कहा, साहब जैसे इतने दिनों माने हो आज और मान जाओ, कल तुम्हारी एक एक कौड़ी चुका दूंगा। मंगल और तुलसी ने इशारे से बातें की और तुलसी भुनभुनाता हुआ चला गया। तब गिरधारी मंगल सिंह से बोला, तुम इन्हें ले लो तो घर के घर ही में रह आएंगे, अभी अभी आँखों से देख तो लिया करूँगा। मंगल बोला, मुझे अभी तो ऐसा कोई काम नहीं, लेकिन घर पर सलाह करूँगा। गिरधारी बोला, मुझे तुलसी के रुपए देने हैं, नहीं तो खिलाने को तो भूसा है। मंगल बोला, यह बड़ा बदमाश है, कहीं नालिश ना कर दे। सरल हृदय गिरधारी धमकी में आ गया। कार्य कुशल मंगल सिंह को सस्ता सौदा करने का यह अच्छा सुअवसर मिला। 80 रुपए की जोड़ी 60 रुपए में ठीक कर ली। गिरधारी ने अब बैलों को न जाने किस आशा से बांधकर खिलाया था। आज आशा का वह कल्पित सूत्र भी टूट गया। मंगल सिंह गिरधारी की खाट पर बैठे रुपए गिन रहे थे और गिरधारी बैलों के पास विषादमय नेत्रों से उनके मुंह की ओर ताक रहा था। आह, यह मेरे खेतों के कमाने वाले, मेरे जीवन का आधार, मेरे अन्नदाता, मेरे मान मर्यादा की रक्षा करने वाले, जिनके लिए पहर रात में उठकर छांटी काटता था, जिनके खाली दाने की चिंता अपने खाने से ज़्यादा रहती थी,
जिनके लिए सारा धन दिन भर हरियाली उखाड़ा करता था। ये मेरे आशा के दो आँखें, मेरे इरादे के दो तारे, मेरे अच्छे दिनों के दो चिन्ह, मेरे दो हाथ अब मुझसे विदा हो रहे हैं। जब मंगल सिंह ने रुपए गिनकर रख दिए और बैलों को ले चले, तब गिरधारी उनके कंधे पर सिर रखकर खूब फूट फूट कर रोया। जैसे कन्या माँ के विदा होते समय माँ बाप के पैरों को नहीं छोड़ती, उसी तरह गिरधारी इन बैलों को ना छोड़ता था। सुहाग भी दालान में खड़ी रो रही थी और छोटा लड़का मंगल सिंह को एक बांस की छड़ी से मार रहा था। रात को गिरधारी ने कुछ नहीं खाया, चारपाई पर पड़ा रहा। प्रातःकाल सुहागी चिलम भर कर ले गई तो वह चारपाई पर ना था। उसने समझा कहीं गया होगा, लेकिन जब 2-3 घड़ी दिन चढ़ाया और वह न लौटा तो उसने रोना धोना शुरू किया। गांव के लोग जमा हो गए, चारों ओर खोज होने लगी, पर गिरधारी का पता न चला। संध्या हो गई, अंधेरा छा रहा था। सुहागी ने दिया जलाकर गिरधारी के सिरहाने रख दिया और बैठी द्वार की ओर ताक रही थी कि सहसा उसके पैरों की आहट मालूम हुई। सुहागी का हृदय धड़क उठा। वह दौड़कर बाहर आई और इधर उधर ताकने लगी। उसने देखा कि गिरधारी बैलों की नाद के पास सिर झुकाए खड़ा है। सुहागी बोल उठी, घर आओ, वहाँ खड़े क्या कर रहे हो? आज सारे दिन पीछे हटने लगा और थोड़ी दूर जाकर गायब हो गया। सुहागी चिल्लाई और मूर्छित होकर गिर पड़ी। दूसरे दिन कालिका दीन हल लेकर अपने खेत पर पहुंचे। अभी कुछ अंधेरा था। बैलों को हल में लगा रहे थे कि यकायक उन्होंने देखा कि गिरधारी खेत की मेड़ पर खड़ा है। वही मिर्जई, वही पगड़ी, वही सौंटा। कालिका दीन ने कहा, अरे गिरधारी, मर्द आदमी, तुम यहाँ खड़े हो? और बेचारी सुहागी हैरान हो रही है, कहाँ से आ रहे हो? यह कहते हुए बैलों को छोड़कर गिरधारी की ओर चले। गिरधारी पीछे हटने लगा और पीछे वाले कुएं में कूद पड़ा। कालिका दीन ने चीख मारी और हल बैल वहीं छोड़कर भागा। सारे गांव में शोर मच गया और लोग नाना प्रकार की कल्पनाएं करने लगे। कालिका दीन को गिरधारी वाले खेत में जाने की हिम्मत ना पड़ी। गिरधारी को गायब हुए 6 महीने बीत चुके थे। इतना बड़ा लड़का अब एक ईंट के भट्टे पर काम करता है और 20 रुपए महीने घर लाता है। अब वह कमीज और अंग्रेजी जूता पहनता है। घर में दोनों जून तरकारी पकती है और जौ के बदले गेहूं खाया जाता है, लेकिन गांव में उनका कुछ भी आदर नहीं। यह अब मजदूर है। सुहागी अब पराए गांव में आए हुए कुत्ते की भांति दुबकती फिरती है। वह अब पंचायत में नहीं बैठती, वह अब मजदूर की माँ है। कालिका दीन ने गिरधारी के खेतों से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि गिरधारी अभी तक अपने खेतों के चारों तरफ मंडराया करता है। अंधेरा होते ही वह मेड़ पर आकर बैठ जाता है और कभी कभी रात को उधर से उसके रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वह किसी से बोलता नहीं, किसी को छेड़ता नहीं। उसको केवल अपने खेतों को देखकर संतोष होता है। दिया जलने के बाद उधर का रास्ता बंद हो जाता है। लाला ओंकारनाथ बहुत चाहते हैं कि ये खेत उठ जाएं, लेकिन गांव के लोग अब उन खेतों का नाम लेते डरते हैं।